ईवीएम हटेगी। लगातार जो ईवीएम का विरोध हो रहा है, बीजेपी वाले कोई विरोध नहीं करते हैं, बाकी सभी पार्टियां विरोध करती हैं, लेकिन एक बीजेपी विरोध नहीं करती है। और बीजेपी पार्टी भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, हमें लग रहा है ना कि ईवीएम चोरी है। ईवीएम का लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, अभी मांगे आप लोग की? अभी चुनाव होने ही है, या आप भी समझ रहे हैं इस बात को, मीडिया भी समझ रही है कि राजतंत्र लागू हो जाएगा, इस चुनाव के बाद चुनाव नहीं होगा। आप लोग भी इस चीज को समझ बैठे हैं क्या, इस चुनाव के बाद चुनाव नहीं होगा? अच्छा रहा। आप खुद मीडिया से हैं, आप खुद बता दीजिए, मुझे 4 काम गिना दीजिए जो मोदी जी ने जनता के हित में किए हों। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो तो दावा करती है ना। सत्ता पक्ष दावा करती है, बिल्कुल दावा करती है। दावा करने के लिए सभी पार्टियां आज तक दावा करती हैं, मगर आप बताइए, आप मेरे को 4 काम बता दीजिए आप खुद ही। लेकिन अभी जो स्टेट इलेक्शन हुआ जहाँ पे जो 3 राज्य में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी वो जो है खुश है तेलंगाना में। भाई साहब आप खुद देखिए, वहाँ पर एक पार्टी का प्रत्याशी कहता है मुझे मेरा ही वोट नहीं मिला, तो इससे क्या साबित होता है? ये भी तो आप देखिए ना, आप तो खुद सब जगह की वो कवरेज लेते हैं ना। एक प्रत्याशी खुद कह रहा है कि मुझे मेरा ही वोट नहीं मिला, तो वो वोट कहाँ गया? लेकिन नारा दिया जा रहा है इस आपकी बार 400 के पार। कोई बात नहीं, अगर 400 के पार होगा तो 40 के पार भी नहीं जाएंगे इस बार, आप देखिए। मतलब ये 40 के पार नहीं जाएंगे। कौन रोकेगा? हम रोकेंगे ना, हम ईवीएम को रोकेंगे। ईवीएम के अलावा इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये सिर्फ ईवीएम से जीतते हैं। क्या लगता है किस तरह से आप रोकेंगे? नहीं, कैसे नहीं रोकेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे, हम ईवीएम के खिलाफ नहीं होने देंगे। सरकार के खिलाफ चलेंगे, कानून के खिलाफ जाएंगे? नहीं, कानून के खिलाफ क्यों जाएंगे, सरकार के खिलाफ भी नहीं जाएंगे। हम जब ये चाहते हैं, जनता ये चाहती है हम लोग कि संविधान के हक में रह करके बात करेंगे, संवैधानिक तरीके से बात कर रहे हैं, और संविधान हमारा सर्वोपरि है। भारत का संविधान ही सर्वोपरि है। हम खुद भी संविधान को मानेंगे और दूसरों को भी कहेंगे कि संविधान को माने और संविधान के अनुसार ही कार्य करें। क्या लगता है सरकार मानेगी आप लोगों की बात? मेरे ख्याल से अगर सरकार निष्पक्ष है तो उसको मानना चाहिए। संसद में जब विपक्ष के सांसद जो आवाज उठाते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है, आपकी बात कौन सुनेगा? तो इसी बात से आप समझ लीजिए कि ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। नहीं, ये हमारा बैनर भी है ना, बैनर है ना हमारा, बैनर। हाँ, आप खुद समझिए इस चीज को कि जब सांसदों को निलंबित किया जा सकता है तो आम पब्लिक को कौन सुनेगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मैं इसी बात में कहना चाहूंगा कि ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। भाजपा वाले कहते हैं जनता उनके साथ है, जनता उनको जिता रही है। भाई साहब हम जनता नहीं है तो और कौन है? जनता ने ईवीएम जिताना है, ईवीएम खाली ईवीएम है जो उनको जिताने का मेन कारण है। अन्यथा वो बिना ईवीएम के वोट करा के देखे 40 सीट से ज्यादा नहीं आनी इनको। क्या आपका अगला स्टेप होगा अगर आपकी लोगों की बातें नहीं मानी जाएगी तो? जैसा भी ये शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है, भानु प्रताप जी हैं, प्राचा जी हैं, हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी माननीय मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जैसा भी हमें आदेश होगा उनके अनुसार काम करेंगे। हम अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज की लड़ाई को हम पूरी पुरजोर तरीके से उठाएंगे, संवैधानिक तरीके से उठाएंगे, संविधान को मानते हुए उठाएंगे। लेकिन बहुजन जो लीडर हैं वो सामने नजर नहीं आ रहे, सड़कों पे नहीं है। जो सच्चे बहुजन लीडर हैं वो नजर आ रहे हैं। कोई क्यों, राजेंद्र पाल गौतम जी ने अभी यहीं पे प्रदर्शन किया था 25 तारीख को। जो सच्चे बहुजन लीडर हैं, जो सच में बहुजन की बात को, मायावती का क्या ख्याल है? वो सड़कों पे नहीं। मैं किसी के लिए कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं उस बहुजन की बात करूंगा जो बहुजनों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद लड़ने को तैयार है। उतर रहा है वही सच्चा लीडर है, वही सच्चा लीडर। बिल्कुल, जो समाज के लिए सड़क पर उतरेगा वो सच्चा लीडर है। क्या लगता है वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सड़कों पे उतर चुके हैं, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है जनता भी तैयार होगी, सड़कों पे उतरेगी? बिल्कुल, जनता को साथ आना चाहिए। जनता के हक की लड़ाई है और जनता के लिए ही है। ये जो इतना समझ लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अधिवक्ता हैं, अगर वो सड़कों पर आ गए हैं तो समझ लो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कल सुप्रीम कोर्ट के दोनों वकील भानु प्रताप जी भी और महमूद प्राचा, जिन्होंने कल पटियाला हाउस से मार्च करने की कोशिश करी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नहीं किया था, डिटेन किया था। गिरफ्तार, हाँ, डिटेन किया था और उसके बाद रात को छोड़ भी दिया गया। अभी वो मंच पर मौजूद भी हैं। अच्छा, तो ये डिटेन करना कोई बात नहीं, हर चीज को होता है कि तैयार है अगर पुलिस यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील जब डिटेन तो कई बार